चिल्ड्रन वीबीटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे और वीबीटी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे CO स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 होल 6 3+, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है, ओहो मैंने भी इसको जरा सही कर लो स्ट्रक्चर को। ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है और ये लिगेंड्स हैं 6। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 ये हो जाएगा। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन हो गया ग्राउंड स्टेट में। अब क्या होगा, यहाँ पे कोबाल्ट जो है ना वो CO3+ कंडीशन में है। तो CO3+ कंडीशन में जिसका कन्फिग्रेशन होगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आउटर मोस्ट शेल के, है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो बचेगा क्या, 3d6 ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब इसका जो कन्फिगरेशन बनेगा आउटर मोस्ट शेल का वो हो जाएगा, ये 3d6 है, थ्री डी 1 2 3 4 5, ये 4s और ये 4p। ठीक है, ये 4s है, ये 4p है, 4s 4p 0 है, 3d में क्या है 6 है, ये हो जाएगी कंडीशन, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो जाएगा कन्फिग्रेशन, है ना। उसके बाद क्या होगा, बिकॉज NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड। NH3 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है ना। तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा फॉर पेयरिंग, इन इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा फॉर पेयरिंग, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, यानी कि ये ऐसे हो जाएंगे, ये पहले से पेयर्ड है, ये खाली हो जाएंगे ऑर्बिटल, ये खाली ऑर्बिटल हैं और ये खाली ऑर्बिटल है। तो अब ये सभी जो है ना हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करेंगे, दिस ऑल विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन ना। सो ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जब पार्ट करेंगे तो बनाएंगे हाँ, ये हो जाएगा। तो दीज आर 6sp3d2sp3 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, और ये आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन d के हैं, ये 3d है ना। इसके बाद इन CONH3 होल 6 3+ क्या हो जाएगा, CN, सॉरी NH3, ligand is NH3। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका।
ये फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 होल 6 है ना, 3 आयन इसका हो गया। अब हम इस पर कमेंट लिखेंगे, ये जो हमने डिस्कशन किया उसके कमेंट। पहला है हाइब्रिडाइजेशन, क्या है D2sp3, D2sp3 है ना। D2sp3 क्यों है, क्योंकि 3D के इलेक्ट्रॉन से पार्ट किया है, 4D के इलेक्ट्रॉन से पार्ट नहीं किया है ना। तो D2sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। टाइप ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये D2 है, D3 के D ने पार्ट किया है, तो इसे हम कहेंगे टाइप ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कंपाउंड होगा। इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है ना। मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक है ना। स्ट्रक्चर कैसा है कंपाउंड का, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर को तो ये बनेगा, ये हो गया यहाँ पे चार्ज, ये हो गया इसका डिस्कशन। स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 होल 6 का 3+ आयन, ये स्ट्रक्चर हो गया है ना। तो स्ट्रक्चर में हमने डिस्कशन में क्या किया, हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखा। इधर देखो, पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, हर बार हमें यही काम करना है, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। उसके बाद हमें जो मेटल है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है कितना है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर हम क्या करेंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर हटा देंगे। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 ये जाएंगे, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि इसके बाद लोअर एनर्जी किसका है, इनका, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो कंडीशन ये आ जाएगी है ना। इस कंडीशन में ये कंडीशन होगी कॉन्फ़िगरेशन की, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s जो है वो खाली हो गया, और 4p में यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं गए थे, तो 4p भी खाली है। अब क्योंकि NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा, ये दोनों ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। तो ये D के ये 3D के ये ऑर्बिटल, 4s के ये ऑर्बिटल और 4p की ये तीनों हाइब्रिडेशन में पार्ट करेंगे, 6 ऑर्बिटल्स है ना, 6, क्योंकि 6 लीगेंड आ रहे हैं, तो 6 ऑर्बिटल्स यहाँ पार्ट करेंगे हाइब्रिडेशन में। हाँ कहाँ पे, ऐसे के लिए क्या, ये मैं नहीं समझा, पेयरिंग क्यों हुई इलेक्ट्रॉन की, ये कह रहे हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। मतलब पूरे में फिल कर देता, वैसे नहीं फिल करके ऐसे कर देते हैं, नहीं समझे हम, पूरे में ऐसे करके वैसे कैसे किया, पहले एक-एक सब तो किया ही हमने, ये पूरे में फिर एक-एक करके तो फिल किया। ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो किया था। फिर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो उसने जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको मिनिमम ऑर्बिटल में एडजस्ट कर दिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ के पेयरिंग कर लेंगे, तो 3 भर गए, 2 खाली हो गए, ठीक है। हाँ समझ गए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में हुंड रूल फॉलो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में हुंड रूल फॉलो नहीं होता है ना, नॉर्मली हिंड रूल फॉलो होता है। तो ये पेयरिंग हो गई, ये ऑर्बिटल्स जो है ना वो हाइब्रिडेशन में पार्ट करेंगे, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं अमोनिया के नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेंगे, ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर हम ये कमेंट करेंगे, हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर, D2sp3 है। टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है, इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन। लो स्पिन कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इसलिए डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि अगर हम इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये रिपेल होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा, ये रिपेल होगा कंपाउंड। अगर पैरामैग्नेटिक होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है ना। तो ये डायामैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, डायामैग्नेटिक है। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल, ये ज्योमेट्री मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन,
हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन होता है सेल्फ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ different energies to give rise new orbitals same in number and energy. ठीक है, so this phenomenon is known as हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडेशन में क्या हो रहा है कि किसी एटम के डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद सेम एनर्जी वाले सेम इन नंबर न्यू ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं, है ना। इसमें मतलब क्या है, जितने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में पार्ट करेंगे उतने ही ऑर्बिटल नए फॉर्म होंगे, है ना। जितने पार्ट कर रहे हैं उतने ही नए फॉर्म होंगे। डिफरेंस क्या होगा कि जो नए फॉर्म हुए हैं उनकी एनर्जी कैसी है, सेम है ना। जो पार्टिसिपेंट थे वो डिफरेंट एनर्जी वाले थे, लेकिन जो फॉर्म हुए वो सेम एनर्जी वाले हैं, सेम इन नंबर सेम एनर्जी वाले। तो इन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। And the concept of phenomenon is known as hybridization। ठीक है, ये जो हाइब्रिडेशन होता है ये इसके टाइप जो है ना sp, sp2, sp3, sp3d2, d2 sp3, dsp2, sp3d3, ये टाइप्स हैं अभी तक जो हम लोग जान पाए हैं। ठीक है, इतने टाइप्स हम लोग डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने आपको पहले भी बताया है ये बात कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट हम इसे बहुत मन से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने में हेल्प करता है। मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करने में, उनको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, है ना। बट इटसेल्फ इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन हो गया। अब नाम से इंडिकेट हो रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडेशन में क्या होगा कि कोई एक ऐसा एटम होगा, लेट A, जो एटम A है उसका एक s और एक p ऑर्बिटल क्या कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कर रहा है ना। तो क्या होंगे, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनके नाम क्या होंगे, sp ऑर्बिटल, है ना। और ये sp ऑर्बिटल कैसे होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा एटम है जिसके दो ऑर्बिटल, एक s और एक p। आपको पता है s और p की एनर्जी कैसी होगी, डिफरेंट होगी, है ना। एक s और p दोनों मिल करके दो नए ऑर्बिटल, क्योंकि दो ऑर्बिटल हैं तो दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। बट इनके नाम sp ना रह करके अब क्या हो जाएंगे, sp हो जाएंगे टुगेदर। दोनों ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, sp कहलाएंगे, है ना। तो एक ऑर्बिटल भी sp है और दूसरा भी क्या है, उसका नाम sp है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन के पहले एक ऑर्बिटल का नाम था s और एक का नाम था p, है ना। और दोनों डिफरेंट इन एनर्जी थे। हाइब्रिडेशन के बाद दोनों ऑर्बिटल जो बने हैं उनका नाम एक ही हो गया, sp sp। ठीक है, और दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। डायग्रामेटिकली कैसे दिखाते हैं कि जो वो होता है s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। और जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, p ऑर्बिटल्स तीन होते हैं, px py pz, और तीनों कैसे होते हैं, डम्बल शेप होते हैं, अलग अलग एक्सिस पर ओरिएंटेड होते हैं। तो p ऑर्बिटल डम्बल शेप होते हैं। तो ये s और ये p ऑर्बिटल, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, मिक्सिंग किया, है ना। तो इनकी मिक्सिंग से क्या बना, एक नया ऑर्बिटल बना,
है ना, इस तरह का, जिसे हम कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसे हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिड। तो इस तरह के दो ऑर्बिटल बनेंगे, sp हाइब्रिड, sp हाइब्रिड, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। तो दो बनेंगे इस तरह के, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ गए, एक sp, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, है ना, बात क्लियर हो रही है। अब इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन, sp जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मिलता कहाँ है ना, वो कहाँ मिलता है, बेरिलियम क्लोराइड में, BCl3, मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, सॉरी BeCl2, है ना, बेरिलियम क्लोराइड क्या होगा, BeCl2, है ना। तो Be जो होता है, Be इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, बेरिलियम इज 4, है ना, और इसका कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, ये भी कैसा है, फुल फिल्ड है, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में बेरिलियम केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, बेरिलियम क्लोराइड फॉर्म नहीं करेगा। होता क्या है, ये बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन है, बट बेरिलियम जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट पर कैसा हो जाता है, 1s2 2s1 2p1, एक इलेक्ट्रॉन यहां से 2p में शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल ये और p का ये एक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों हाइब्रिडेशन में पार्ट करते हैं, है ना, और दोनों के पार्ट होने से 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, है ना। और ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं बेरिलियम के, Be, ये बेरिलियम है, इसके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, ये बेरिलियम के एक sp। अब इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो क्लोरीन है, हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, बेरिलियम क्लोराइड को, तो अब 2 क्लोरीन भी इनके साथ ओवरलैप करेंगे। तो क्लोरीन का ये p ऑर्बिटल, एक क्लोरीन का ये p ऑर्बिटल, है ना, ये क्लोरीन है, ये हो गया ओवरलैप। तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, बेरिलियम क्लोराइड का। किसका स्ट्रक्चर बन गया, बेरिलियम क्लोराइड का। अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो BeCl और ये एंगल है, ये कितने का होगा, 180 डिग्री। तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया बेरिलियम क्लोराइड का, लीनियर, है ना। तो जितने कंपाउंड sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे वो लीनियर स्ट्रक्चर वाले होंगे, फिक्स्ड है ये बात, है ना। इसी तरह से हम बाकी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक s 2p पार्ट करेंगे, यहाँ पर एक d एक s और 2p पार्ट करेंगे, यहाँ पर एक s और 3p पार्ट करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसा होता जाता है, ठीक है। ये होता है रिलेशन। तो ये sp वाला लीनियर होगा, sp2 वाला ट्राइगोनल प्लेनर होगा, dsp2 वाला स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3 वाला टेट्राहेड्रल होगा, sp3d2 पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना, ये ऑक्टाहेड्रल होंगे दोनों, 6 6 हैं। और एक और होना चाहिए था sp, हाँ वही तो मैंने लिखा नहीं ना, वही तो मैं देख रहा हूँ, एक और होना चाहिए sp3d, ये पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो sp जो है ना, sp कंपाउंड ऐसे हो जाएंगे, ये sp2 ऐसे हो जाएंगे, ये 120 डिग्री होगा, dsp2 ऐसे होंगे, ये प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर, और sp3 जो होंगे वो ऐसे होंगे, है ना। sp3d2 जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ये और ये दोनों ऑक्टाहेड्रल होंगे,
ऑक्टाहेड्रल, और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। ये ऐसा, ये हो गए स्ट्रक्चर्स। शॉर्ट में हमने आपको बता दी स्टोरी।